हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फतेहपुर घूमा, जिसमें बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद देखी। आज इस वीडियो में हम पूरी सीकरी घूमेंगे, तो चलो चलते हैं सीकरी घूमने। आरब तो एक्टिव था ही, आज पता नहीं ये भी क्या खा कर आया है। थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। वक्त ये सख्त है, भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा। वक्त ये वो जगह है जहाँ बादशाह अकबर तुलादान किया करते थे। इस हिस्से में गरीब लोग खड़ा हुआ करते थे और अकबर वहाँ सामने बैठकर अपना वजन किया करते थे, और जितना भी वजन उनका आता था उतना ही वजन का वो सोना चांदी उन गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। तो तुलादान प्राचीन भारत में होने वाली एक प्रथा है, जिसको अकबर ने मध्य इतिहास में शुरू किया था, ताकि वो सबकी मदद कर सके, सबसे जुड़ सके। ये तुलादान वो साल में एक बार किया करते थे। ये सामने जो देख रहे हैं इसे कहते हैं बीरबल महल। इसमें अकबर के हिंदू प्राइम मिनिस्टर बीरबल रहा करते थे, जो कि नवरत्नों में से एक थे और उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। ये 2 मंजिला भवन है। इसमें नीचे 4 कमरे हैं और 2 कमरे एक टेरेस ऊपर वाले फ्लोर पर है। इनके पिलरों पर बहुत प्यारी नक्काशी आपको मिल जाएगी। ये जो मीनार आप देख रहे हैं इसका नाम है हिरन मीनार। यहाँ पर अकबर के सबसे चहीते हाथी, जिसका नाम हिरण था, उसकी कब्र बनी हुई है, क्योंकि वह हाथी बहुत तेज दौड़ता था, इसलिए अकबर ने उसका नाम हिरण रखा था। इस जगह पर सैनिकों को घोड़े बांधे जाते थे। ये अस्तबल है। ये जो छेद हैं इनमें से रस्सियाँ निकालकर बांध दिए जाते थे। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ काफ़ी घोड़े बन जाया करते थे।
ये पंचमहल है। उस जमाने में बिजली नहीं थी। अकबर ने गर्मी से बचने के लिए ये महल बनवाया था। बादशाह और उनकी बेगम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बैठ जाया करते थे और ठंडी हवा का आनंद लेते थे। सामने इसके बगीचा है। यहाँ गुलाब और चमेली के फूल लगे होते थे जो हवा के साथ मिलकर खुशबू बिखेर देते थे, और जो हवा के साथ खुशबू जाती थी वो दिल को बड़ी प्यारी लगती थी, ऐसा कहा जाता है। इस जगह को हवा महल या गर्मियों की जन्नत भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बैठने का असली मज़ा गर्मियों में ही हुआ करता था। यह है खजाना महल। यहाँ पर उस जमाने में 24 बॉक्स बनाए गए थे और यह उनका खजाना रखने की जगह हुआ करती थी। ये दरवाजे उस समय बंद हुआ करते थे और इन बॉक्सेस में खजाना भरा रहता था। अकबर की 3 रानियाँ थीं और उन 3 रानियों के साथ अकबर यहाँ पर लुका छुपी भी खेला करते थे। और इसे कुंड कह लो या तालाब या टैंक कह सकते हैं। अकबर ने यहाँ इसी तरह के 12 टैंक बनवाए थे, क्योंकि यहाँ पानी की दिक्कत हमेशा से ही थी। इस पानी के टैंक के अलावा यहाँ पर कुछ बावड़ियाँ भी बनवाई थी, जो कि अष्टभुजाकार बावड़ियाँ हैं, जो कहीं पर भी आसानी से देखने को नहीं मिलती हैं। इस लाल पत्थर की दीवार को बोला जाता है दीवाने खास। ये अकबर के समय का कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था और अकबर बादशाह अपने 9 रत्नों के साथ बैठकर यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। ऐसा भी कह सकते हैं यह उस समय का पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था। अगर आप इसे बाहर से देखेंगे तो यह आपको 2 मंजिल की इमारत नजर आएगी और अंदर से यह 1 मंजिल की ही इमारत है। तो हम लोग दीवाने खास के अंदर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अकबर के ज़माने का मीटिंग हॉल हुआ करता था। इसमें सारे मेंबर नीचे नहीं बैठा करते थे, बीच वाले हिस्से में अकबर बैठा करते थे और आपको चारों तरफ बालकनी दिख रही है, बैठते थे। 9 रत्न यानी वजीर बैठा करते थे। उनके 9 रत्नों में शामिल थे बीरबल, मानसिंह, तानसेन, अबू फजल, फैजी, टूडरमल, मुल्ला दो प्याजो, अजाउद्दीन और अब्दुल रहीम। ये जो इसका पिलर है, इसमें अकबर के 7 अलग अलग धर्मों की चीज़ों को उतारा है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वो है जैन धर्म का डिज़ाइन। ये जो जिगजैग लाइन जा रही है वो है ईरानी यानी कि पर्सन डिज़ाइन। बड़े आर्क बने हुए हैं, यह है मुस्लिम डिज़ाइन। छोटे आर्क क्रिश्चियन डिज़ाइन है। खड़क बना हुआ है वो सिख डिज़ाइन है और कलम जो बना हुआ है वो हिंदू धर्म के लिए है। और सबसे नीचे जो बना हुआ है वो क्राउन और बुद्धा बना हुआ है, जो कि बौद्ध धर्म के लिए है। इस तरह अकबर ने यहाँ 7 धर्मों को शामिल किया और एक धर्म बनाया जिसे बोला गया दीन इलाही। लेकिन इस धर्म को ज़्यादा लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो अकबर ने लोगों से कहा आप अपने ही धर्मों में यकीन कीजिए, लेकिन आपस में आप मिलकर रहिए। तो ये पिलर है अकबर द्वारा शुरू किए गए धर्म दीन इलाही का एक सिंबल। फिलहाल इसके ऊपर जाने वाला रास्ता गवर्नमेंट ने बंद करवा रखा है, जिससे ऊपर ज़्यादा भार न पड़े, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा है।
ये ज़मीन पर जो आप देख रहे हैं इसे चौरस कहते हैं। बादशाह यहाँ बैठकर अपनी बेगम के साथ खेला करते थे। ये जो खाने इनमें बने हुए हैं इनमें गोटियाँ नहीं दासियाँ खड़ी हुआ करती थी और जब चाल चली जाती थी तो दासियाँ डांस करके चाल चला करती थी। इसके नीचे कनीरों यानी दासियों के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। यहाँ ऊपर के हिस्से में लाइब्रेरी हुआ करती थी। यहाँ आप देखेंगे सारी छतें नीची हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अकबर की हाइट नीची थी इसलिए उन्होंने इस तरीके से छोटे-छोटे बनवाए हैं, बट अकबर की हाइट छोटी नहीं थी। नॉर्मल इंसान की जितनी हाइट होती है उतनी ही थी। ये वास्तु के अनुसार बनाई गई थी। किस जगह कैसे बनाई जाती है ये देखकर बनाई जाती थी। किस जगह कितनी हाइट रखनी है, कितनी हाइट होनी चाहिए, ये सब देखकर ही वास्तुकला के हिसाब से जिसे वास्तुशास्त्र कहते हैं उसे देखकर बनाई जाती थी। यह है अनूप तालाब। यह अकबर का स्विमिंग पूल हुआ करता था और इसके अंदर रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल हुआ करता था। लेकिन इसे बनवाने का सबसे अहम कारण तानसेन की आवाज़ है। तानसेन की आवाज़ की गूंज पाने के लिए जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे, जो तानसेन, जो कि उस जमाने में बहुत बड़े संगीतकार थे और वे राग गाया करते थे। कहते थे तानसेन जब मल्हार राग गाया करते थे तो बारिश आ जाया करती थी और जब वह दीपक राग गाते थे तो पूरे में दीपक जल जाया करते थे। सामने बीच में तानसेन बैठा करते थे और वहाँ सामने अकबर बैठते थे। उस तरफ जोधाबाई बैठती थी और नीचे में गांव वाले बैठकर तानसेन के संगीत का आनंद लिया करते थे। तो यह उस समय का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। इस एरिया को बोलते हैं चार चमन। ऐसा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ जाने के लिए 4 रास्ते हैं और किसी भी रास्ते से वहाँ जाया जा सकता है करते थे। ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको कहा जाता है ख्वाबा, अकबर का बेडरूम। यह अकबर की मुस्लिम बीवी का महल है या रूम बोल लो, जिसका नाम था रुकैया बेगम, जिसे तुर्की की सुल्ताना भी कहा जाता था। इन सभी बॉक्सों में डायमंड सेट किए गए थे जिन्हें बाद में ब्रिटिश सरकार निकाल कर ले गई। तो उस जमाने में इसे शीश महल भी कहा जाता था क्योंकि इसकी दीवारों पर रंग बिरंगे शीशे और बहुत ही महंगे किस्म के हीरे भी लगे हुए थे। ये बिल्डिंग जितनी अंदर से खूबसूरत है उतनी बाहर से भी है। इसकी दीवारों पर आप नक्काशी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत की गई है। यहाँ अनार की डिज़ाइन भी बनी हुई है, अंगूर की डिज़ाइन भी बनी हुई है, सेब की डिज़ाइन भी बनी हुई है, कट भी बना हुआ है, जिगजैग लाइन बनी हुई है। बहुत प्यारी प्यारी नक्काशी की गई है यहाँ पर। ये एक ढोलक नुमा पत्थर है। बहुत से लोग ढोलक भी कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं पानी रखने की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पानी बहुत कम था, इसलिए वो पानी स्टोर करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें यहाँ 2 हैं ऐसे। इसमें रानी जोधा के लिए गंगा जल भरा जाता था, ऐसा बोला जाता है। बहुत से लोग इसे ढोल भी कहते हैं। यह अकबर का डाइनिंग रूम हुआ करता था। यहाँ बैठकर वो अपनी रानियों के साथ खाना खाया करते थे। इन बॉक्सों में बफे की तरह खाना रखा जाता था जो उन्हें पसंद होता था उसी तरह। और ये रूम में पानी भरा जाता है। ये सारे पिलर हैं वो होल हैं इसके अंदर पानी डालने वाले। अगर गर्म पानी डालोगे तो ये पूरा रूम गर्म हो जाएगा और ठंडा पानी डालोगे तो ये रूम ठंडा हो जाएगा। इसे उस टाइम का फ्रिज भी कहा जाता था। और अब देखिए यह है अकबर का बेडरूम। यहाँ से रुकैया बेगम अंदर आती थी और इस रास्ते से मरियम जो उनकी दूसरी बीवी थी वो आती थी और ऊपर के रास्ते से जोधाबाई आती थी। हर रानी के अंदर आने का अलग अलग रास्ता बना हुआ था। यह है बादशाह अकबर का बेड। इसके ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की सीढ़ियां हुआ करती थी और अकबर जब ऊपर चढ़ जाते थे तो इन सीढ़ियों को हटा दिया जाता था ताकि वह सुरक्षित रहें और उन पर कोई हमला ना कर सके। इसके नीचे पानी भर दिया जाता था और उसके अंदर गुलाब जल इत्र वगैरह डाल दिया जाता था। जब मल्हार राज जाते थे बारिश आ जाया करती थी और जब दीपक राज जाते थे 156 डिजाइन के झुमके बने हुए हैं। अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई का किचन। ये यहाँ पर अपने हाथों से शाकाहारी खाना बनाती थी। इनकी शाकाहारी किचन है और इसी के सामने बिल्कुल उनकी
नॉन वेज किचन है, यहाँ नॉन वेज खाना बनता था और इसमें वेज खाना बनता था और ये सिर्फ जोधाबाई के लिए था। आप ऊपर देख सकते हैं इसमें 156 डिजाइन के झुमके बने हुए हैं जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध झुमकों का डिजाइन है। ये जोधाबाई का मुख्य द्वार है। इसकी बालकनी राजस्थानी धर्म के अनुसार बनाई गई है क्योंकि राजस्थान की हवेली इसी तरह की बनाई जाती थी जिसमें औरतें खड़े होकर बाहर की चीज़ें देख सकती हैं। ऐसे झरोखे महल की चारों तरफ बने हैं और ये एरिया हरम का एरिया हुआ करता था लेडीज़ के लिए। ये लेडीज़ के लिए बनाया गया प्राइवेट एरिया है। अकबर यहाँ पर जोधाबाई के साथ रहा करते थे। ये बिल्डिंग हिंदू और इस्लामी आर्किटेक्चर्स को मिलाकर बनाई गई है। समर पैलेस और विंटर पैलेस, क्योंकि इनकी दोनों की अलग खासियत है। अभी तक आपने देखा कितना प्यारा मौसम था, अब आप यहाँ बारिश होने लगी और बारिश में ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये जोधाबाई का महल है। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, समर एंड विंटर। 6 महीने गर्मियों में जोधा इधर रहती थी और 6 महीने जाड़ों में जोधा इधर रहती थी, ऐसा बोला जाता है। इन्हें समर पैलेस और विंटर पैलेस क्योंकि इनकी दोनों की अलग खासियत है। इसको समर पैलेस इसलिए कहा जाता है, एक तो इसके ऊपर की तरफ जो मटेरियल लगा हुआ है वो बहुत ही ठंडा है, दूसरा ये इसके पीछे दीवारें नहीं हैं बल्कि यहाँ पर जाली लगी हुई है ताकि ठंडी ठंडी हवा अंदर आ सके। वहीं अगर आप विंटर पैलेस की बात करें तो इसको दीवार से पैक किया गया है। इसके ऊपर की तरफ ऐसा मटेरियल लगा हुआ है जो सूर्य की रोशनी पड़ने पर गर्म हो जाता है, जिससे अंदर के कमरे गर्म हो जाते हैं। जो राजा अकबर से शादी करने की उनकी 2 ही शर्त थी। एक, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी, आप मेरे महल में मंदिर बनवा कर देंगे। दूसरी शर्त, मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी, आपको मेरे लिए अलग किचन बनवा कर देनी होगी। जोधाबाई शादी करके सबसे पहले आगरा के किले में आई थी। अकबर की दुआ जब कबूल हुई थी तब उसके बाद वो यहाँ आकर सलीम चिश्ती साहब से मिलते जुलते रहना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर महल बनवाने के लिए सलीम चिश्ती साहब की इजाज़त मांगी। उन्होंने ये कहा, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने आपकी छत्र छाया में ही पैदा हो, जिससे वह सभी मुसीबतों से बचा सके, क्योंकि मैं बादशाह हूँ और मेरे ऊपर मुसीबतें आती रहती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आपकी पनाह में ही पैदा हो। तो ये महल इसलिए बनवाया गया था जिससे कि अकबर के बेटे का जन्म शेख सलीम चिश्ती के सामने ही हो। बेटा हो जाने के बाद जोधाबाई को पटरानी का खिताब भी दिया गया था, जिसका मतलब होता है हेड क्वीन। जोधाबाई को हिंदुस्तान की मलिका बन गई और उन्हें मलिकाए हिंदुस्तान भी कहा जाता है और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। ये जो सामने जो मंदिर है वो शर्त के अनुसार बादशाह अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था। यहाँ सामने कृष्णा जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी और छोटे छोटे आले जो बने हुए हैं इनमें अन्य भगवानों की मूर्ति रखा करती थी। का जो पिलर है उनको ध्यान से देखना, इसके ऊपर घंटी दिखाई देगी, फिर उसके बाद कमल का फूल, नीचे में त्रिशूल, कवच, तिलक और नारियल जैसी चीज़ें नजर आएंगी, जो कि सारा हिंदू डिज़ाइन है। यहाँ दोनों तरफ जो कमरे बने हैं उनमें यज्ञ और हवन में यूज होने वाली सामग्री रखी जाती थी। यहाँ बीच में देखेंगे आप, यहाँ उस जमाने में तुलसी का पौधा लगा हुआ करता था, जिसकी पूजा अर्चना जोधाबाई स्वयं करती थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने नॉलेज के पर्पज़ से जितना भी हो सके उतना आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। घर लौट के आने में काफ़ी रात हो गई, फिर हमने जैनू का बर्थडे मनाया। रुक जा बाबा। क्या लगा डर लग रहा है लगाने में। हैप्पी बर्थडे क्या है ना? बच्चा देख मेरी तरफ देख।